पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। शिवसेना के बागी नेता एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा महाराष्ट्र में अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा व शिवसेना के बागी विधायकों को मध्यावधि चुनाव में उतरने की चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा पर शिवसेना को खत्म करने के लिए साजिश रचने का भी आरोप लगाया। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने कहा कि यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो वह मोदी सरकार के अधिनायकवाद और संविधान पर हमले का विरोध करेंगे और रबर स्टैंप बनकर नहीं रहेंगे। उन्होंने एनडीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से भी रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं बनने की अपील की है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होकर 19 जुलाई तक चलेगी, जबकि 6 अगस्त को मतदान होगा। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा के 788 सदस्य मतदाता के रूप में भाग लेंगे। भाजपा के 8 विधायकों ने उत्तराखंड में पीपीई मोड पर चल रहे अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने उनसे शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से उक्त अस्पतालों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं और विधायकों को आश्वासन दिया है कि यदि पीपी मोड पर चल रहे अस्पतालों की हालत में सुधार नहीं होता तो इसका विकल्प में खोजेंगे और आपसी सहमति से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम करेंगे। कांग्रेस में आपसी खींचतान के चलते बीता चुनाव हार जाने पर भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिससे कांग्रेसी स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने आपसी विवाद को खत्म करने के लिए खुद इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही है और कहा है कि वे एकता के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और जल्दी ही कांग्रेस में एकजुटता दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में जो पैनलिस्ट घोषित किए गए हैं उनमें न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन की कमी है बल्कि बहुत कम ऐसे हैं जो अनुभव रखते हों। ऐसे में कांग्रेस अपनी नैया कैसे पार लगाएगी और किस तरह से सत्तासीन भाजपा का मुकाबला कर पाएगी और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर पाएगी, यह सवाल उठना लाजमी है। नेशनल कन्या इंटर कॉलेज कानपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम गुप्ता के जीवन संघर्ष पर आधारित एक पुस्तक संघर्ष पथ का विमोचन जो संजय सैनी द्वारा लिखी गई है का विमोचन केएलडीएवी इंटर कॉलेज के सभागार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण समेत अनेक विद्वानों ने किया। इस पुस्तक में डॉक्टर घनश्याम गुप्ता के जीवन संघर्ष की कहानी लिखी गई है कि किस तरह से उन्होंने फर्श से अर्श तक की यात्रा की और कठिन संघर्षों के दौर में अपने सिद्धांतों को बनाए रखा और जीवन संघर्ष करते हुए आज प्रधानाचार्य के मुकाम पर जा पहुँचे। हरिद्वार में हुई सतत सेनानी परिवार समिति की बैठक में अगस्त माह में सतत सेनानियों के हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, जनपद स्तर पर और प्रदेश स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। संगठन के महासचिव जितेंद्र रघुवंशी जी ने बताया कि इस माह में यानी अगस्त माह में सतत सेनानी अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए जहां जनपद स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और पदयात्रा निकालेंगे, वहीं राज्य स्तर पर भी राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन दिया जाएगा जो राष्ट्रपति के नाम होगा और फिर प्रधानमंत्री से भी सतत सेनानियों के सम्मान की बात रखी जाएगी। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक आयोजन होगा जिसमें सतत सेनानियों के हितों की रक्षा का विचार मंथन किया जाएगा। इसी पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। हम सम्मान के तरीके से जाएं कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है
उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें प्रधानमंत्री को और अपनी समस्याएं भी वहाँ पर दें। और जो 7-8-9 लोग हैं, 11 लोग कमेटी है, वो केवल वही लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री मिलें और अपनी समस्याएं बताएं। बाकी लोग राजघाट पर जाकर के नमन कर सकते हैं या कोई और स्थान हो, वहाँ पर अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और ये जिस तरह से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो बुलाया गया है, तो राष्ट्रीय समन्वय समिति में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनकी ये ताकत है, भले ही बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी, कि दोनों पार्टियों के लोगों ने आपको सम्मान की दृष्टि से देखा। अगर हम कुछ करेंगे, एक्शन का ही रिएक्शन होगा। तो अगर हम मांगेंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ संघर्ष नहीं करेंगे, और मांगना हमारा काम भी नहीं है मांगना, मैं स्पष्ट बताऊँ। हमारा तो अगर है तो अधिकार है, अपना अधिकार लेना वो बुराई नहीं होता। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसा कि आदरणीय योगी जी बताया कि यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी जो सदन है 29 वर्ष के नाम पर, वो बनकर रहेगा, उसमें कोई भी रुकावट आने नहीं आएगी। और जो लोग रुकावट डाल रहे हैं वो खुद पतन की तरफ जा रहे हैं, ये संकेत मुझे भी मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। हमें केवल इतना जरूर देखना है कि जो हमारी इंटरनल समस्याएं हैं वो केवल अगर कोई है तो वो साझा करें, हमारे पदाधिकारी साझा करें, स्वतंत्र सेनानी है उनसे साझा करें, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसको ना कहें कि हमारी सुनी नहीं की। बाहर तब जाए जब यहाँ समाधान ना हो। तो जो जिस तरह से हमें नुकसान हुआ, घर की पौड़ी पर एक अफवाह फैलाई गई, तो वो बहुत अच्छी परंपरा नहीं है और उससे एकता की ताकत भी टूटती है। महाराष्ट्र में जो हुआ शिवसेना के साथ, वो आपके सामने है। तो अगर अपनी ताकत को मजबूत करना है तो आपको एकजुटता के साथ चलना पड़ेगा। और राष्ट्रीय समन्वय समिति निश्चित रूप से ये खाली यही नहीं कि इन दो पार्टियों ने रिकॉग्नाइज किया, प्रधानमंत्री स्वयं रिकॉग्नाइज करेंगे और देश रिकॉग्नाइज करेगा। बस चलते आप उनके पीछे एकजुट होकर साथ चलें और जो समन्वय समिति ने तय किया है उसका अक्षर से पालन करें। तो मुझे ये कहूँगा कि हमारी वो बैठक बहुत सफल बैठक रही है और एक दिन की बैठक में इतने प्रस्ताव पास हो जाना स्वतंत्र सेनानी के हित में, स्वतंत्र सेनानी परिवारों के हित में और राष्ट्र के हित में, तो एक बड़ी बात है। और अगर हम उस पर चलते रहे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और देश और समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं ये भी हम अपने आप को बताने में सिद्ध होंगे। धन्यवाद। हमें वहाँ जंतर मंतर में बैठना पड़े, हम उन सेनानियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी तो हम देख रहे हैं केवल क्या देख रहे हैं कि हमारा 6 तारीख को जो हर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, वहाँ कितने लोग सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हमारे जो 8 तारीख को हर प्रांत की राजधानियों में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा निकल रही है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनमें कितनी संख्या आती है, और फिर हम मूल्यांकन करेंगे कि हमें कौन सी तिथि तय करनी है। और संकल्प पत्रों के माध्यम से जो संकल्पित हो रहे हैं हमारे कुछ भाई ऐसे भी, साहब क्या होगा इन संकल्प पत्रों से है, संकल्प पत्रों से जो व्यक्ति संकल्पित होता है वो अनुशासन में रहता है, जो संकल्पित होता है वो अनुशासन में रहता है। हम लोगों को अनुशासन में रखने के लिए संकल्प पत्र भरवा रहे हैं। और फिर एक परिवार में यदि हमारे एक परिवार में, एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, उनके कितने पौत्र हो गए होंगे, कितने प्रपौत्र हो गए होंगे, ये संख्या कौन जोड़ेगा, ये कहां से हमारे पास आएगा। और हमने एक और बिंदु रखा है इस बार कि अभी तो जनगणना जाति आधारित हो रही है, हमें जाति आधारित नहीं, अब हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जनगणना अलग से होनी चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों की जनगणना अलग से होनी चाहिए। और उसके लिए भी हम इस बार प्रस्ताव दे रहे हैं राष्ट्रपति के माध्यम से, हम प्रधानमंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री महोदय को सीधे हम भिजवाएंगे।